हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है कि यूपी में जो एसएससी एग्ज़ाम लिया था एएनएम का 8 मई 2022, यहाँ पे डेट देख लीजिए। उसी का आज हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड जो है ये सारे इम्पोर्टेंट तो है ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आज हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भोजन के साथ चाय लेना, केवल शाकाहारी भोजन लेना, रोजाना गेहूं लेना, प्रतिदिन चावल लेना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीयों की एक सबसे बड़ी ये है आदत कि वो खाना खाते हैं तो उसके बाद चाय पीते हैं, या फिर सुबह में उठते ही चाय पीते हैं। तो चाय पीने से क्या होता है कि वहाँ पे आयरन का जो ऑब्जर्वेशन होता है हमारे बॉडी में, अवशोषण होता है, वो अवशोषण की क्रिया जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए और चाय थोड़ा कम पीना चाहिए, क्योंकि चाय पीने से ज़्यादा नुकसान है। कमेंट में सब लोग ज़रूर बताइएगा कौन कौन चाय को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अब क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, रक्तस्राव रोधी। यानी रक्त जब भी हमारा फिंगर कट जाता है, या फिर कोई भी अगर कहीं भी कट लग जाता है, ठीक है, या फिर कहीं भी चोट लग जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है यानी रक्तस्राव होता है। तो रक्तस्राव तो हमेशा कंटिन्यू नहीं होते रहता है। ठीक है, एक टाइम आता है वो बंद हो जाता है। तो वो क्यों बंद हो जाता है, रक्तस्राव रोधी कोई ऐसा हमारे बॉडी में तत्व होगा उसी के कारण ना। तो ये विटामिन के ही है जिसके कारण रक्त जो है वो रुक जाता है। ठीक है, जब भी स्राव होता है तो वो रुक जाता है, नॉर्मली 2 से 3 मिनट में रुक जाता है। अगर कभी भी फिंगर कट या फिर कहीं भी कट लग जाता है तो 2 से 3 मिनट टाइम लगता है, उसके बाद रक्त का जो स्राव होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, और ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी। तो यहाँ पे बांझपन बोला जा रहा है, तो बांझपन ये जो भी जनन से रिलेटेड विटामिन है वो विटामिन ई है। ठीक है, याद रखिएगा। जनन से यानी कि वहाँ पे प्रजनन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी उसमें बांझपन आ जाएगा। किस विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, जो यहाँ पे बादाम होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है, जो भी ऑयली चीज होता है, ठीक है, उसमें विटामिन ई पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है पेलाग्रा, ऑप्शन नंबर बी है सूखी बेरी, और ऑप्शन सी है ऑस्टियोमलेशिया, और ऑप्शन नंबर डी है रतौंधी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑस्टियोमलेशिया जो है ये वयस्क में होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। लेकिन जो बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से वो होता है रिकेट्स। ठीक है, याद रखिएगा, रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो वयस्क में होता है। ठीक है, चलिए हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर, 6 माह बाद शिशु एक पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए। देखिए हम लोग क्या एडवाइस देते हैं, जो भी एएनएम है, ठीक है, या फिर जो भी नर्सिंग से रिलेटेड है, तो क्या एडवाइस देती है एक माँ को, ठीक है, डिलीवरी के पश्चात या फिर प्रसव पूर्व या फिर प्रसव पश्चात, ठीक है, उसको उनको सलाह दिया जाता है कि 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ वो शिशु को माँ का दूध ही पिलाए। ठीक है, उसके बाद ऊपरी आहार का मतलब कि सेवन कराए, लेकिन उसको
केवल तो मतलब कि ऊपरी आहार ही नहीं दे सकते हैं, माँ का दूध में साथ रहता है, ठीक है, माँ का दूध उसके बाद से ऊपरी आहार साथ में देते हैं। तो ये माँ का दूध हम लोग कब तक उसको बोलेंगे कि जारी रखना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखे। ऑप्शन नंबर बी है स्तनपान बंद कर दे, ठीक है, उसको हम लोग क्या ये बोलेंगे कि 6 माह बाद स्तनपान बंद कर दे, या फिर तला हुआ भोजन से पूरक भोजन शुरू करे। ऑप्शन नंबर डी है कच्चे भोजन से शुरू करे। तो यहाँ पे आप लोगों को सभी लोग को आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम 2 साल तक उसको हम लोग जो है बोलेंगे कि जो स्तनपान है वो जारी रखे। 6 माह तक तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, उसके बाद 6 माह के बाद जो तरल पदार्थ होता है उसके साथ साथ माँ का दूध भी देना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का महत्व क्या है? ठीक है, 5 साल की उम्र में जो भी हम लोग पोषण देते हैं बच्चों को, तो उस पोषण का आखिर महत्व क्या है, वो किस चीज़ में काम आता है? ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों की तेजी से वृद्धि और विकास, बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता है। और ऑप्शन नंबर सी है यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। और ऑप्शन नंबर डी है यह माँ पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर जो भी 5 साल के ऊपर, उस समय उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होते रहता है, ठीक है। तो उस समय उनको जो है पोषण की बहुत ज़्यादा यानी न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो उनको ये पोषण देना चाहिए। और कैसा पोषण देना चाहिए? संतुलित उन लोगों को भोजन देना चाहिए, ठीक है। संतुलित भोजन का मतलब क्या है? जिसमें सभी प्रकार का पोषक तत्व मौजूद हो, ठीक है, उसी को हम लोग संतुलित भोजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? यानी कि क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एंथ्रोपोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ का सर्वे करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भौतिक माप ले। ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि लब्धि का मापन ले। ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक सर्वेक्षण ले। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक स्थिति को मापे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रोपोमेट्री में सर्वे जब भी होता है तो उस समय हम लोग भौतिक माप लेते हैं यानी शारीरिक माप करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एएनएम को, ठीक है, एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए? यानी कि खुद की व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए? हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना, स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए, उसे खुद को तैयार करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है क्यों सीखनी चाहिए। तो हम लोग कोई भी चीज़ सीखेंगे तभी तो दूसरे को सिखाएंगे। जब हम लोगों को ही खुद नहीं आएगा तो दूसरे को हम लोग क्या बताएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना, ठीक है। जब तक हम लोगों को खुद जो व्यक्तिगत स्वच्छता कैसी रखनी चाहिए वो नहीं पता रहेगा, नहीं सीखे रहेंगे, तब तक हम लोग बीमार व्यक्ति की कैसे स्वच्छता रखेंगे, ठीक है। जो भी रोगी है उसको स्वच्छ कैसे रखेंगे, उसको कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उदर के कौन से भाग है, यानी उदर के कौन कौन से भाग होते हैं? उदर यानी एस्टोमक, ठीक है, यानी कि आमाशय, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फंडस बैक और पाइलोरस। ऑप्शन नंबर बी है फंडस बॉडी पाइलोरस। और ऑप्शन नंबर सी है एपेक्स बॉडी पाइलोरस। और ऑप्शन नंबर डी है फंडस बॉडी और पाइल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पाइल, ये क्या आमाशय की भाग है क्या? नहीं,
पाइल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एपेक्स ये भी अमाशय का भाग नहीं है। तो ये बचा ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी। ठीक है, तो बैक भी आप लोगों को पता है यहाँ पे कि उदर का भाग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो बी बचा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी अगर क्वेश्चन को आप लोगों का आंसर नहीं पता है तो आप लोग ऑप्शन छांटना शुरू कीजिए। ठीक है, कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इससे अगर आप लोगों को दो ऑप्शन में भी कंफ्यूजन होगा ना, तो आप लोग वहाँ पे तुक्का लगाइएगा, तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आप लोगों का तुक्का जो है वो सही लग जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है पित्ताशय, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी है अग्न्याशय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अग्न्याशय, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, इसमें आप लोग याद रखिएगा 3 तरह का एंजाइम जो है वो उत्पन्न होता है। यहाँ पे इसका शॉर्टकट आप लोग याद रखिएगा LAT। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये जो 3 आप लोगों को एंजाइम दिख रहा है, ये तीनों के तीनों अग्न्याशय से स्रावित होता है। ठीक है, यानी पैनक्रियाज से स्रावित होता है। ठीक है, पित्ताशय की बात करें तो पित्ताशय में पित्त जो है वो इकट्ठा रहता है, लेकिन जो पित्त होता है यानी कि बाइल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, बाइल जूस। तो बाइल जूस यानी पित्त रस जो होता है वो बनता कहाँ से है? तो लीवर से बनता है और इकट्ठा रहता है पित्ताशय में। याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। तो अब चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों के बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? यानी जो फेफड़ा है हमारे बॉडी का, वो उसका बाहरी आवरण जो होता है किस परत से बनता है, यानी उस परत का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फुफ्फुस आवरण, ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्लैप्स झिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो श्वास नली है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो ब्रोंकियोलस है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये स्लेश में झिल्ली तो होगा नहीं। ठीक है, और श्वास नलियाँ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे परत का नाम पूछ रहा है, और ब्रेंक्यूलस भी परत नहीं है। ठीक है, ये किस में होता है? ये ब्रेंक्यूलस में क्या होता है कि वायु भरा रहता है। ठीक है, ये एक पार्ट है अंक, ना कि ये परत है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है फुफ्फुस आवरण। ठीक है, यहाँ पे आवरण का नाम भी पूछ रहा है, तो इससे भी आप लोग अगर रिलेट करती तो इसका आंसर आप लोग बता सकती हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया, मेस्टिकेशन क्या है? यानी मेस्टिकेशन का कार्य क्या है, यानी किस कार्य को हम लोग मेस्टिकेशन कहते हैं, यानी किस प्रक्रिया को मेस्टिकेशन कहते हैं? ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चबाने का कार्य, ऑप्शन नंबर बी है पचाने का कार्य, ऑप्शन नंबर सी है निगलने का कार्य, ऑप्शन नंबर डी है नष्ट करने का कार्य। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, चबाने का कार्य। देखिए, ये सारा जो है यूपीएनए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसका सारा सीरीज आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, और क्वेश्चन तो आप लोग चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट करके उसको नोट कर लीजिएगा, जो भी याद नहीं होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर सकता है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हाल ही में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, और इसका सीरीज जो है आते रहेगा, आप लोग देखिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मूत्र पंथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए? यानी कि मूत्र पंथ के संक्रमण, यानी आप लोग बोल सकते हैं यूटीआई जो डिजीज होते हैं, यानी कि मूत्र से संबंधित जो रोग होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हमें दूसरों को क्या शिक्षा देनी चाहिए? ठीक है, कि जिससे कि वो मूत्र रोग से बच सके। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जितना हो सके मूत्र को रोके, ऑप्शन नंबर बी है प्राइवेट पार्ट को न धोए, ऑप्शन नंबर सी है लंबे समय तक मूत्र को रोककर न रखे, ऑप्शन नंबर डी है जघन बाल नहीं काटना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन जो है वहाँ पे हार्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग टिक कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को त्वचा संक्रमण क्यों होता है इसका कारण बताना है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पसीने की ग्रंथियों को छिद्र का बंद या जाम होना। ऑप्शन नंबर बी है त्वचा के बालों का टूटना। ऑप्शन नंबर सी है त्वचा का सूखना। ऑप्शन नंबर डी है त्वचा का फटना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण। ठीक है, ऐसे ही हम लोग त्वचा को जो है साफ करते हैं जो कि अनुचित कारण है। ठीक है, उस कारण से हम लोगों को त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो त्वचा का जो स्वच्छता है वो क्या है। पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या जाम होना। तो हमारा ये ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कैसे छिद्रों का बंद हो जाएगा त्वचा। देखिए ये फेस हो गया। ठीक है, आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, तो मेकअप करने से होता क्या है ना कि ये स्किन का जो ऊपर का लेयर होता है उसमें वो जब हम लोग मेकअप करते हैं तो उसमें एक लेयर चढ़ जाता है जिससे उसमें छिद्र जो है वो बंद हो जाता है। तो हमारी त्वचा जो होती है वो सांस नहीं ले पाती है। ठीक है, जिससे कई प्रकार के त्वचा में जो है आप लोग देखते किसी को एक्ने, पिंपल्स, ये सारे कुछ निकल जाते हैं। संक्रमण यानी इन्फेक्शन भी उससे हो सकता है। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेकअप करना किन किन को पसंद है कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है। यानी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इस चारों ऑप्शन में से हम लोग पहचान करेंगे जिससे कि हम लोग ये जान पाएंगे कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से क्या है, वो स्वस्थ है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी है लगातार अतीत में रहना। ऑप्शन नंबर डी सी है खुद की सीमा की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर डी है अच्छी दोस्ती और रिश्ते। तो देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानसिक रूप से जब भी हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी भी हम लोग से कोई रिश्ता रखेगा, या फिर हम लोग दो लोगों का दोस्ती क्यों होता है जब दोनों लोग का मन मिलता है। ठीक है, दोनों लोग जो है एक दूसरे का हेल्प करते हैं, अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हैं। ठीक है, रिश्ता रखते हैं तभी भी। और ये सारा चीज़ कौन कर सकता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, ना कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करना, ये भी तो गलत है। ठीक है, लगातार अतीत में रहना, पास्ट में रहना, तो ये मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ व्यक्ति का निशानी नहीं है। नहीं खुद की सीमा की उपेक्षा करना, ये सारा कुछ जो है ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की निशानी विशेषता नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सीरीज कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।